बाद हाईलाइट 1-to-1 चर्चा। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 10 से ज्यादा की मौत, 24 घायल। दिल्ली, मुंबई, यूपी और हरियाणा में हाई अलर्ट। पीएम मोदी ने शासन की बात, आतंकी हमले की जताई आशंका। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा, काशी में बढ़ाई सुरक्षा, सघन चेकिंग अभियान चला रही पुलिस। बिहार विधानसभा के दूसरे और आखिरी फेज के लिए वोटिंग शुरू। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग। 1302 उम्मीदवार मैदान में। 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे किस्मत का फैसला। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है। सभी प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगाकर गहन चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और एसपी सुरक्षा ने राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जो दिल्ली में हुए धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। सुरक्षा को देखते हुए हमीरपुर पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। मुख्यालय में जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। एएसपी और सीओ ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया सर्च अभियान। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में हुई है 9 लोगों की मौतें। सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में जारी किया है हाई अलर्ट। हमीरपुर में आला अफसरों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। जगह जगह निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं की लगातार चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को देखते हुए हमीरपुर पुलिस ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। मुख्यालय में जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है और संदिग्ध वस्तुओं की लगातार चेकिंग की जा रही है पुलिस की ओर से। एसपी और सीओ ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया है और लोगों से भी इस दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है। आपको बता दें, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हाई अलर्ट के चलते पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हमीरपुर में आला अफसरों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सत्यम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, हमीरपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां दिल्ली में हुए धमाके के बाद से अब पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। क्या अधिक जानकारी इसको लेकर? देखिए पल्ली में बता दें, कल जिस तरीके से एक गाड़ी में धमाका हुआ और धमाके के बाद में तकरीबन 10 के आसपास जो लोग हैं उनकी मौत हुई और तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो है व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। उसी को लेकर के पूरे यूपी में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया था। उसी को लेकर के जो है लगातार जो स्थानीय पुलिस है, एसपी, एएसपी, सीओ सहित जो भी थाना पुलिस है, वो लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी। बम निरोधक दस्ता जो है वो भी मौके पर मौजूद। तमाम डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक जो टीम है वो लगातार मुस्तैद थी। लगातार जो कल से है बराबर चेकिंग की जा रही है। जिस तरीके से कल दिल्ली में बम धमाका हुआ, उसको लेकर के जो यूपी पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। पल्लवी जी सत्यम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें, दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पुलिस प्रशासन लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। सभी वस्तुओं की चेकिंग की जा रही है। लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील इस दौरान पुलिस प्रशासन से की गई है। पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली धमाके के बाद बांदा में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में नजर आई हैं। देर रात बांदा रेलवे स्टेशन पर चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी राजेश एस, एएसपी पलाश बंसल, एएसपी मेविस टाक, एएसपी शिवराज सिंह सहित जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर सघन तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, लेकिन यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जांचें नियमित रूप से की जानी चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सके। राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उन्नाव में जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में देर रात जिले भर में सघन सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमें पूरे जिले में सक्रिय रहीं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर व्यापक चेकिंग की गई। अधिकारियों ने उन्नाव रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। प्रशासन ने कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील भी इस दौरान की गई। सुरक्षा की दृष्टि से मेरे और पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा और संपूर्ण टीम द्वारा जिले के प्रत्येक तहसील में सेंसिटिव स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे हम लोग गहन चेकिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की भी कोई भी घटना जनपद में ना होने पाए। और इसके अलावा भी हम लोग के इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि, इनको हम सामूहिक रूप से वैसे भी चेक करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग अपनी रूटीन चेकिंग को भी और सघन रूप में कर रहे हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां दिल्ली में हुए कार विस्फोट का मामले को लेकर सीएम ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट की घटना में जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं असमय काल कवलित हुए लोगों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सदगति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। आपको बता दें, दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सभी लोग इस मामले को लेकर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। वहीं उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। दिल्ली में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट की घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं असमय काल कवलित हुए लोगों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सदगति प्रदान करें, शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सदर विधानसभा में पदयात्रा और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पदयात्रा का शुभारंभ सीताराम धाम से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। यात्रा मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चिलबिला पहुंचने पर पदयात्रा एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। विधायक राजेंद्र मौर्य, जिलाध्यक्ष आलोक गर्ग और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान और पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुआ।
लखीमपुर खीरी में दिल्ली में हालिया कार धमाके के बाद सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने देर रात तक शहर के प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त कर चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया और सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। बॉर्डर क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों और धर्मशालाओं पर प्रभावी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। प्रदेश में है, जिसको लेके हमारी पूरी पुलिस फोर्स है, सिविल पुलिस, सभी थानों की फोर्स और सीनियर ऑफिसर्स हम लोग फील्ड में हैं और इम्पॉर्टेंट प्लेसेज, वाइटल इंस्टॉलेशन पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। उसके अलावा जो संदिग्ध लोगों की चेकिंग के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस तरह की जो जगह हैं और होटल्स वगैरह हम लोगों को चेक। बॉर्डर पे देखिए वही जो मैंने कहा घटना को लेके एक कोऑर्डिनेशन था, तो उसको लेके अलर्ट जारी किया गया। तो उस बारे में SSB से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, जॉइंट पेट्रोलिंग हम लोग कर रहे हैं। जितने भी एरियाज हैं बॉर्डर के, वहाँ पे SSB के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट। मेरठ STF और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में 2 कुख्यात इनामी बदमाशों से मुठभेड़ की। जवाबी कार्रवाई में 1 लाख के आसिफ उर्फ टिड्डक और 50,000 के इनामी दीनू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। इसी तरह हापुड़ पुलिस ने तीसरे बदमाश हसीन को एनकाउंटर में ढेर किया। आसिफ उर्फ टिड्डा पर हत्या, लूट और डकैती समेत 65 संगीन मुकदमे दर्ज थे, जबकि दीनू पर 35 मुकदमे थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 1 कार, कार्बाइन, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। SSP मुरादाबाद भी हल्की चोट के साथ सुरक्षित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद एटा पुलिस अलर्ट मोड पर है। SSP श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बस स्टैंड, रोडवेज बसों, होटल और प्रमुख चौराहों पर गहन जांच की गई। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली और संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाई गई। सभी CO, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। SSP ने नागरिकों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सुरक्षा की दृष्टि से मेरे और पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा और संपूर्ण टीम द्वारा जिले के प्रत्येक तहसील में सेंसिटिव स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे हम लोग गहन चेकिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की भी कोई भी घटना जनपद में ना होने पाए। और इसके अलावा भी हम लोग के चूंकि इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि, इनको हम सामूहिक रूप से वैसे भी चेक करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग अपनी रूटीन चेकिंग को भी और सघन रूप में कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट के बाद रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। सभी स्थानों के प्रभारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने के निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी और एडिशनल SP ने रेलवे स्टेशन के पास होटलों का निरीक्षण किया। जिला भर में पुलिस और प्रशासन सड़क पर सक्रिय है और लगातार सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, जनपद रायबरेली में चेकिंग में हम लोग निकले हैं। लगातार पुलिस की टीमों पेट्रोलिंग कर रही है। मजिस्ट्रेट साहिबान, एडिशनल SP, संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज सभी लोग निकले हैं। जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं, मार्केट्स हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो वाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं जनपद में, धार्मिक स्थल हैं, सभी की लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध सामग्री किसी वाहन में या किसी भी तरीके का कोई अवांछित गतिविधि यदि होती पाई जा रही है तो उसकी जांच की जा रही है और ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। देश प्रदेश में जो भी गतिविधियां पिछले दिनों में हुई हैं उनको लेकर जनपद रायबरेली में भी अलर्ट है और हम लोग लगातार इसमें चेकिंग कर रहे हैं और आगे भी आने वाले दिनों में होती रहेगी। दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद सोनभद्र पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सघन चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने पुलिस बल को सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील स्थानों पर गहन निगरानी रखने और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच करने के भी निर्देश दिए। सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना अधीक्षकों को हाई अलर्ट पर रहकर पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। पुलिस का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करना है।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा मौजूद रही। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने, कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक करने और अपराध और हिंसा से बचाव के उपायों की जानकारी दी। प्रतिभा कुशवाहा ने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, मरीजों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। झांसी के सराफा बाजार में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कमरिया ग्रुप की जेवर कोठी और संबंधित अन्य फर्म पर छापा मारा है। इस दौरान जांच में 335 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर केवल 19,500 रुपए का नगद टैक्स जमा पाया गया। छापे के दौरान बड़ी संख्या में कागजात और दस्तावेज कब्जे में लिए गए। फर्म के मालिक ने फिलहाल 40 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए हैं। जीएसटी विभाग ने बताया कि कुल टैक्स चोरी की राशि जांच के बाद स्पष्ट होगी। इस कार्रवाई में सराफा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो है करीब हमको 12-13 करोड़ रुपए का स्टॉक इनका शॉर्ट मिला है, जिस पे टेंटेटिव हमने 40 लाख रुपए टैक्स रूप में जमा कराए हैं पेनल्टी के रूप में, और भी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और भी कुछ चीज़ सामने आएंगे तो उस पर भी ये सिर्फ फौरी तौर पे जमा कराया गया इनिशियली। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब ये तो जो हमने इनके स्टॉक वगैरह लिया है और इनके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसके आधार पर देखने पता चलेगा। ये रजत अग्रवाल और यश अग्रवाल 2 भाई हैं, इनके दोनों की फर्में हैं। ये जेवर कोठी के नाम से। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में 78 लाख रुपए कीमत के 390 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की खेप लेकर ऑर्डर पर सप्लाई करने जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे नवकुटिया इलाके से दबोचा गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो बाइक से है अनपरा के डिबुलगंज कस्बे क्षेत्र से निकला हुआ है और बनारस की तरफ को जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाना स्थानीय पिपरी पुलिस द्वारा एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा दोनों की संयुक्त टीम द्वारा उसे नौकुटिया मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जामा तलाशी और उसके साथ जो चीज़ें थी उनकी तलाशी ली गई तो उसमें हीरोइन मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 78 लाख रुपए है और उसके पास से एक बाइक, एक मोबाइल और 520 रुपए नकद बरामद हुए हैं। वाराणसी से वाड्रफ नगर जा रही बस से 24 लाख के आभूषणों की चोरी करने वाले आरोपी को रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सफीक खान के रूप में हुई है। यह चोरी 2 तारीख को उमौरा स्थित एक ढाबे पर बस रुकने के दौरान हुई थी, जिसमें चोरों ने 140 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी से भरा बैग उड़ा लिया था। पुलिस 3 अन्य वांछित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वाड्रफ नगर थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ निवासी श्री गिरीश कुमार सोनी के द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि वो जब बनारस से अपने गृह नगर वाड्रफ नगर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनके जो आभूषण थे, जिसमें 3 किलोग्राम लगभग चांदी थी और 131 ग्राम के लगभग सोना था, ये सारा कुछ उनका जो है चोरी हो गया है। इस चोरी की घटना का अनावरण करने के लिए धरातली सूचना संकलित की गई। अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली निवासी खेरवा जागीर, थाना मानवर, जिला धार, मध्य प्रदेश द्वारा जो है अपने 2 साथियों के साथ की गई है। अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली को जो है टोंकी रोड, थाना मानवर, जनपद धार, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 131 ग्राम सोने के आभूषण और 2.9 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। मेरठ की हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम और पाली गोलीकांड के आरोपी आशीष उर्फ मास्टर की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर सत्येंद्र कुमार और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। गांव में फायरिंग की घटना खारिज की गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त आशीष उर्फ मास्टर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया था। जब इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असला की बरामदगी के लिए इसे ले जाया गया, तब सैफपुर से गणेशपुर के रास्ते के बीच बाग में जब इसको वहां पर पहुंचाया गया पुलिस टीम द्वारा, इसने भागने का प्रयास किया। वह जो तमंचा वहां पर इसने पहले से ही छिपाया हुआ था, उससे पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया। इसको उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसमें न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली की ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने निजी बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि बस लालगंज से सवारियों को लेकर कुंडा जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बदायूं जिले के सहजवान क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से अपाचे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में कस्बे के अलग अलग मोहल्लों के 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय डॉक्टरों की ओर से प्राथमिक उपचार कराया गया है। अचानक हुए हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों ने नगर पंचायत और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। फिलहाल हमलावर कुत्ता लापता बताया जा रहा है। खड़े हुए थे, बस पीछे से आके मुंह भर लिया। लखनऊ से आ रहे थे, ये लाला ढाबा के पहले का। मेरे सामने 2 लोगों को 16-17 लोग को घायल किया, जिसमें से कुछ का इलाज तो कल ही हो गया। आज 2-3 लोग बचे हैं, इलाज आगे है और बाकी कोई बहुत ज़्यादा सीवियर वाला नहीं था। सब वापस घर लौटा दिए। खबर बलिया से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घेरा हुआ देख पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल का इलाज जारी है। मनियर के अंतर्गत कल एक घटना हुई थी, जिसमें चंदन राजभर की अभिनंदन राजभर एवं उनके साथियों के द्वारा टंगारी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना मनियर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और पुलिस नामित अभियुक्तों की तलाश में लग गई थी। पुलिस को आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहा है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो वो भाग निकला। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके जब उसके ललकारा तो उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। उसने अपना नाम अभिनंदन राजभर बताया, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ में एक बाइक बरामद हुई। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की। रायबरेली के ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी अरखा रेल खंड में उस समय हड़कंप मच गया जब कोयला उतारकर वापस जा रही मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। बताया गया है कि धनबाद से कोयला लेकर आई यह मालगाड़ी एनटीपीसी में अनलोडिंग के बाद लौट रही थी। तभी गेट से निकलते समय इंजन के तीसरे डिब्बे के 4 पहिए ट्रैक से उतर गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और एनटीपीसी के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहियों को ट्रैक पर चढ़ाया और गाड़ी को आगे रवाना किया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई और रेलवे यातायात पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यह ट्रैक केवल एनटीपीसी की मालगाड़ियों के लिए ही आरक्षित है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बनी रही IND24 के साथ। नमस्कार।